ज़्यादातर कैंडिडेट ने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया है और भरने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि कहीं कंप्यूटर में बोनस मार्क्स दे दिया तो फिर पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने भरा वो शायद चेंज करना पड़ सकता है अगर अभी आपको पता चल जाए। लेकिन इसके बारे में एक बड़ी पॉइंट ये भी है कि क्या क्वेश्चन जो कंप्यूटर में आए हैं उनमें कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर चैलेंज हुआ है और क्या सचमुच में इसका बोनस मार्क्स मिल सकता है। और बोनस मार्क्स भी दो टाइप से, कि पेपर बहुत हार्ड था इसलिए बोनस मार्क्स, या क्वेश्चन गलत थे उसलिए बोनस मार्क्स। तो ये जो दो पॉइंट हैं अभी प्रत्येक कैंडिडेट के सामने बड़े कहीं ना कहीं उलझाए हुए हैं कि अगर कंप्यूटर में बोनस मार्क्स एसएससी ने दे दिया तो जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा बदल जाएगी। और ये सही बात है, कट ऑफ बदल जाएगी। अगर एक बोनस मार्क्स देती है या दो क्वेश्चनों पर देती है तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपके सामने ऐसा दिखाया जा रहा है कि लगभग 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन क्या है पर बोनस मार्क्स मिलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन कौन सा है वो क्लियर नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चैलेंज तो कितने हुए हैं। कल भी मैंने पॉइंट उठाया था, जिन बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया है उनके लिए देखें कि उनको ये लगता है कि कहीं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो अभी बिना बोनस के मार्क्स के कंप्यूटर में बेसिस पे भरे गए हैं, क्योंकि कंप्यूटर में लगभग 50 के आसपास कैंडिडेट फेल हैं और कहीं सीपीटी क्वालिफाई नहीं है बहुत से बच्चों का। और ये डाटा आपने देख लिया है, हम उस डाटा पे नहीं जा रहे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि कंप्यूटर में बोनस मार्क्स की बात लगातार क्यों उठ रही है। तो एक तो ये था कि हार्ड ज्यादा लेवल था, इतना हार्ड नहीं होना चाहिए था, लेकिन कंपटीशन एग्जाम है, कंप्यूटर एक बेसिक पूछा जाता है, लेकिन यहां पर बहुत स्टैंडर्ड से पूछ लिया इसलिए बच्चे फेल हो गए। जिन्होंने लगातार 2 साल तैयारी की पेपर के लेवल पे बहुत अच्छे मार्क्स लिए, 350 प्लस मार्क्स हैं, लेकिन कंप्यूटर में फेल हैं। अब उनके लिए तो क्या चाह रहे हैं कि वो केवल यहां पर बोनस मार्क्स दिया जाए, चाहे इतने ही दिए जाएं जिससे कि वो क्वालिफाई हो जाए। लेकिन वो कैंडिडेट नहीं चाहेंगे जिनके मार्क्स अभी हैं जो कंप्यूटर में पास हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि कट ऑफ और बढ़े और बढ़ने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि अभी उनके कंप्यूटर में ठीक नंबर है, मतलब वो क्वालिफाई है, सीपीटी ना भी हो लेकिन क्वालिफाई है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखें, चैलेंज सबने किया है, टीयर 1 में भी चैलेंज किए थे बहुत से क्वेश्चन, क्या सब पर लग पाया? ऐसा नहीं है। केवल जिनके ऑप्शन में गड़बड़ है या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका चारों ऑप्शन ही मैच नहीं है, तब उस टाइप से एसएससी देती है। और ये 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें आपने देखा कि कहीं ना कहीं एसएससी ने बहुत ज्यादा बोनस मार्क्स दिए थे, किसके? पेपर में, कंप्यूटर के नहीं, पेपर में। लेकिन अब की बार पेपर की बात नहीं है, अब की बार कंप्यूटर की बात हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर में बच्चे क्या है भाई, फेल हैं। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना, देखिए कंप्यूटर में 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन इसके बोनस मार्क्स मिलेंगे, अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली क्वेश्चन नहीं है। ऑफिशियली तो नहीं कहूंगा, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन सामने नहीं आया है, क्योंकि इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने टीचर पढ़ाते हैं, उसके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि जिस पर बोनस मार्क्स दिया जाए। हाँ, दूसरा पॉइंट हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर लेवल हार्ड था, उसके बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन वो भी क्या होगा, एक तरीका सही या गलत। क्योंकि अगर एसएससी ने ऐसा कर दिया, अगर यहां पर बोनस मार्क्स दे दिया कंप्यूटर में, तो फिर कट ऑफ चेंज होगी, और कट ऑफ चेंज होने से पोस्ट प्रेफरेंस भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर कट ऑफ 290 या 300 या 310 जाती है, तो यहां पर जो बच्चे 310 के आसपास थे, यहां पर 320 के आसपास थे, यहां पर 324 के आसपास थे, सबका पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा। और यह भी पता है प्रत्येक बच्चे को। लेकिन अगर मैं इन पॉइंटों की चर्चा करूं कि हार्ड के लेवल पर होगा, तो अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि पेपर बहुत हार्ड लेवल था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यह है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपने भर दिया है तो आपने सोच समझकर भरा होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत है इस तरह का, अगर इस तरह की ये कंडीशन आती है तो फिर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं कितनी बार भी, जब तक कि लास्ट उसकी डेट नहीं है। क्लियर? लेकिन आपने बहुत सोच समझकर पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, और फिर भी अगर किसी को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं।
लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस चेंज इसके बेसिस पर बिल्कुल ना करें कि कंप्यूटर में बोनस मार्क्स मिलेंगे और उसकी वजह से कट ऑफ में चेंज आएगा। जिनके अच्छे मार्क्स है 324 320 वो जाकर क्या भर दें, या 340 के आसपास वो भी टैक्स असिस्टेंट भर दें। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बाकी पोस्ट पर उनको सिलेक्शन होता है लेकिन उनको होम जोन नहीं मिलेगा, इसलिए वो वापस आ जाएंगे किस पर, टीए पर। तो उससे होम जोन तो 100% मिल जाएगा, होम स्टेट। तो ये जो माइंड में चल रहा है ना आपके, वो बिल्कुल निकाल दें कि कंप्यूटर में अभी बोनस है। अभी कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह ये एग्जाम्पल इसलिए दिए जा रहे हैं कि 2024 में जो फाइनल रिजल्ट आया था ना, उसमें गड़बड़ी थी और फिर कोर्ट में गया मामला, तो कोर्ट ने भी लास्ट में क्या कहा कि एसएससी ने रिजल्ट निकाल दिया है और रिजल्ट निकालने के बाद उनकी ज्वाइनिंग दे दी है, तो अब ये उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। और इसका कारण सबसे बड़ा ये भी है कि बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि एसएससी शायद दे देगी तो फिर उसके ऊपर कोई मानो कार्रवाई नहीं हो सकती। ये भी एक बड़ा फैक्ट है। तो अगर आपको ये लगता है कि कंप्यूटर में बोनस मार्क्स मिल जाएंगे, हम भविष्य में मतलब इस तरह का एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर दें, अगर कंप्यूटर में बोनस मार्क्स मिलते हैं तो हम ये करें। लेकिन जो बच्चे फेल है ना, जो कैंडिडेट फेल है कंप्यूटर में, वो भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म तो भरेंगे भाई, बिल्कुल सही। अब उनके लिए रूल रेगुलेशन ये है कि अगर कंप्यूटर में वो पास हो जाते हैं तो उनको वो पोस्ट मिल जाए, क्योंकि उनके मार्क्स ठीक है। तो इसलिए यहां पर दो टाइप के कैंडिडेट हैं यहां पर, एक तो कंप्यूटर में फेल है, दूसरा कंप्यूटर में सीपीटी क्वालिफाई नहीं है, वैसे कंप्यूटर में पास है। तो देखिए आपके लिए जो कंप्यूटर में फेल है वो तो क्या केवल नॉन सीपीटी पोस्ट भरेगा पहले, क्योंकि कंप्यूटर में पास होना और सीपीटी क्वालिफाई होना डिफरेंस काफी है। क्योंकि अगर नॉन सीपीटी पोस्ट की बात करता हूं तो मैं 18, 15 और 12 मार्क्स जरूरी है आपको, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बाकी अदर्स। लेकिन यहां पर जैसे ही 27 आती है बात सीपीटी की तो फिर मार्क्स बहुत ज्यादा है। लेकिन फेल कैंडिडेट बहुत हैं यहां पर जो यूआर और ओबीसी से हैं, तो उनके लिए तो केवल कहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी नॉन सीपीटी पोस्ट, और नॉन सीपीटी पोस्ट है तो इसके आपके लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। क्या कि अगर आप ये चाह रहे हैं क्या कि आप अगर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म ऐसा भरें जिसमें कंप्यूटर के बोनस मार्क्स जुड़ जाएं, तो हमारा पता नहीं कौन सी पोस्ट जो टॉप पोस्ट है वो मिल जाए। तो देखें जिनके मार्क्स जो अभी क्वालिफाई है वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस उसी के बेसिस पे भर दिया है, तो अपने अगर नहीं भरा है तो उसी के बेसिस पे भरे। लेकिन जो फेल है वो केवल नॉन सीपीटी पोस्ट का कंप्यूटर के जो फेल है वो पोस्ट भरे। जैसे नॉन सीपीटी पोस्ट में आपकी जो पोस्ट है उसके ऑर्डर में भरे, क्योंकि 18 से 27 जाने में तो बहुत ज्यादा बोनस चाहिएगा, लेकिन फेल से 18 आने में या फेल से 15 आने में ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं, किसी को 2 या 4 की अगर देती है तो उनके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरा ही नहीं, जो फेल है, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वो पहली कंडीशन है कि कंप्यूटर में आप पास हो। अगर कंप्यूटर में बोनस दे भी दिया किसी ने, किसी तरह एसएससी ने, तो फिर आपके लिए, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा तो फिर आपके लिए गड़बड़, फिर भी आप किसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे किसी पोस्ट के लिए। तो आप जो क्वालिफाई हैं उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया है, कंप्यूटर बोनस मार्क्स के ऊपर ध्यान देते हुए पोस्ट प्रेफरेंस भरें। जो फेल है वो केवल नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए, कंप्यूटर नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस भरें, और जो कंप्लीट सीपीटी क्वालिफाई हैं अच्छे से, वो अपने बेसिस पर अपने माइंड के अनुसार, आपके जो गाइडेंस मिली हुई है आपके अनुसार, आप उस पोस्ट के अनुसार वो पोस्ट प्रेफरेंस भरें।